अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना, नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा, जैसा कि यक़ूमुल्लज़ी, खड़ा होता है वो जो, यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जिसे पागल कर दिया हो शैतान ने छूकर। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से कि उन्होंने कालू कहा, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, बेशक खरीदो फरोख्त या तिजारत तो सूद की मानी दी है। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, और अल्लाह ने तिजारत को तो हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, वो शख्स के जिसके पास नसीहत आ जाए उसके रब की तरफ से, फंतहा, फिर वो बाज आ जाए, फलहु मा सलफा, तो वास्ते उसके है जो वो कर गुजरा, व अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह की तरफ है। वमन आदा, और जो कोई दोबारा ऐसा काम करे, फउलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। कल तक तो शिर के बारे में पढ़ा था ना, हमेशा की जहन्नम, आज सूद के बारे में ये लफ्ज आ गया। हमेशा की जहन्नम छोटी बात नहीं है। और सूद को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया और कहा कि ये तो रोज़े आखिरत ऐसे उठेंगे जैसे जिसके ऊपर जिन आ जाए और वो पागल बहकी बहकी बातें करते हैं, ऐसे बंदा बहका बहका जो है वो उठेगा। क्योंकि ये कहते थे, लो जी सूद में और तिजारत में फ़र्क ही क्या है, बड़ा फ़र्क होता है। सूद तो वो होता है ना भाई, अगर मैंने तुम्हें 10,000 दिया है तो कल 20,000 वापस लूंगा, उसने तो लाजमी लेना है वापस। लेकिन तिजारत में नफ़ा भी होता है और तिजारत में नुकसान भी होता है। और अगर मज़ारबत की शक्ल हो तो दोनों फरीक मिलकर अगर तिजारत करें तो एक दूसरे के साथ हमदर्दी होती है। मिसाल के तौर पे फ़र्क समझाना चाह रही हूँ, मिसाल के तौर पे मैं और मेरी ये बहन मिल के अगर एक स्कूल खोलें तो इनको भी फिक्र होगी कि स्कूल चले और मुझे भी फिक्र होगी कि स्कूल चले। लेकिन अगर सूद पे कर्जा ले लिया जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं होगी कि स्कूल चले या ना चले, उसने तो लेना ही लेना है। ये फर्क होता है तिजारतों में और सूद में। अगर किसी को समझ ना आए तो वो उस शैतान की तरह पागल है जिस पर शैतान आज गया हो। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है, वयुर्बि सदकात, और सदकात को बढ़ा देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह नहीं पसंद करता हर नाशुक्रे गुनाहगार को। और सूद क्या होते हैं, अमीरों से गरीब बेचारे कर्जा लेते हैं और फिर गरीबों का पैसा जो है वो खींच खींच के अमीरों की तरफ जाता है। अमीर मजीद अमीर हो जाते हैं और गरीब बेचारा जो है वो मुफलिस कंगाल। किसी भी इलाके में, मुआशरे में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, अमीर कम होते हैं। अगर गरीबों की जेब भरी हुई नहीं होगी तो बाजार चलेंगे, मंडियां चलेंगी, बाजार नहीं चलेंगे। लेकिन अगर गरीबों की जेब ज़कात से, सदकात से गरीबों की जेब भरी हुई अगर हो तो मंडियां खुलेंगी ना, गरीब खरीदो फरोख्त करेंगे, मुआशी तरक्की होगी। ज़कात के निज़ाम से मुआशी तरक्की होगी, जबकि सूद के निज़ाम से क्या होगा, मुआशी बदहाली होगी। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और साले अमाल इख्तियार किए, वक़ामुस्सलाता, और उन्होंने नमाज को कायम किया, व आतवुज़ ज़कात, और ज़कात को अदा किया, लहुम अजरुहुम, उनके अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और ना कोई खौफ होगा ऊपर उनके, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वज़रू, और छोड़ दो, मा बकिया मिनर रिबा, जो बकिया सूद है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तो मोमिन। यानी अल्लाह से डर जाओ, और बाकी जो पहले तो जो हो गया अल्लाह ने ये नहीं कहा पहले माफ, अल्लाह ने कहा मामला अल्लाह के पास है। और अब इस सूद को जो है ये लेन देन सूद के तर्क कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उसकी तहरीर लिखने वाला और उसके गवाहों सब पर लानत फरमाई और फरमाया ये गुनाह में बराबर के शरीक हैं। फइलम तफलू, फिर अगर तुमने ना किया, फाजनू, तो तैयार हो जाओ, बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, साथ जंग के अल्लाह और उसके रसूल से। इन तुम, और अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम रऊसु अम्वालिकुम, तो तुम्हारे असल माल ही तुम्हारे हैं, ला तज़लिमून व ला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। यानी अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलाने जंग है। अल्लाह ने शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन शिर्क के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐलाने जंग, लेकिन सूद के साथ अल्लाह ने कहा अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर लो। तो मद्दे मुकाबल में अल्लाह और उसका रसूल हो तो बंदे की हैसियत जो है वो क्या होगी। इसलिए सूद जो है इसको छोड़ दो। और अगर तुम्हें समझ में ना आए ना तो इतना समझ लो कि तुम्हारा अपना पैसा ही तुम्हारा है, दूसरों के माल तुम्हारे नहीं,
تم ظلم نہ کرو، یعنی کسی غریب کو قرضہ دیتے وقت اس پر ظلم نہ کرو کہ سود سے اس کا پیسہ کھینچتے رہو، اور تم پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، غریب کو بھی چاہیے کہ جتنا قرضہ لے جس وقت پر لے جس وقت کے لیے اسے اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی والا ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو مہلت دے دو آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم صدقہ کر دو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تو جانتے، یعنی اگر غریب بیچارہ قرض لے کے تنگ دست ہے، وہ بیچارہ اس ڈیٹ کو واپس نہیں کر سکتا، تھوڑی اور مہلت دے دو، بولو اس سال نہیں تو چلو اگلے سال دے دو، پھر دیکھو کہ بیچارہ اور ہی تنگ دست ہے، نہیں اس کا کاروبار چلا، اور اگر تم اس کو صدقہ کر دو معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے روز حشر کی سختیوں سے بچا لے تو وہ کسی غریب کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے، اور ایک حدیث میں اللہ اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جو غریب کو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔